गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत लेट हो गया ये पेपर का सॉल्यूशन आपको देने में। कल भी बहुत सारे बच्चे मांग रहे थे, बट ड्यू टू सम मेडिकल इमरजेंसी आई वाज अनेबल टू रिकॉर्ड दी लेक्चर्स। चलिए, आज मैं आपको इसका पूरा फुल प्रूफ सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। एंड मेरे हिसाब से इस बार के इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री में मैंने देखा होगा कि एमए का पेपर बहुत इजी था, बट लैंग्वेज वाइज थोड़ा सा ये लोग है ना घुमा देते हैं और उसकी वजह से बच्चा फंस जाता है। ठीक है, पहली बात तो कि आप लोग क्वेश्चन भी ढंग से रीड नहीं करते। फिर बाद में आपको रियलाइज होता है, अरे यार इसमें ये करना था, ये तो मेरे को आता था। पर फिर कुछ नहीं होता। फिर सीधा 6 महीने का प्रॉपर वैकेशन आपको मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू पोर्शन के साथ। फर्स्ट में आपके एमसीक्यू का आंसर आएगा कंपलसरी अकाउंटिंग। चलिए, कंपलसरी अकाउंटिंग पहले का आंसर अपना। सेकंड क्वेश्चन अपना, विच पर्सन ऑफ फाइनेंशियल फर्म प्लेज अ की रोल इन अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो वेरी सिंपल, मैनेजर। बहुत इजी एमसीक्यू था। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा है कि भाई आपका कॉस्ट ड्राइवर का रेट बताइए। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि आपके जो यूनिट्स है वो 10 यूनिट्स के प्रोडक्शन रन में होते हैं, और ऊपर मशीन आवर्स भी आपको प्रोडक्शन रन के हिसाब से दी हुई है। तो पहले आपको यूनिट्स को रन में कन्वर्ट करना था एंड देन आफ्टर आपको मशीन आवर से मल्टीप्लाई करना था। आंसर इज बी 11.84। देन सेकंड में लिखा है कि एन आइटम फॉर विच कॉस्ट मैनेजमेंट मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड। तो दैट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसके लिए आप कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे हो? कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए। 5 नंबर का आपका आंसर आता है 1 लाख। 6 नंबर में आपका आंसर आएगा 50%, बट ध्यान रखना था यहाँ पे आपको लॉस दिया हुआ था। सो चेंज इन प्रॉफिट जो है दैट विल बी 1 लाख। एंड चेंज इन सेल्स जो है वो आपका होता था 2 लाख। सो 1 लाख डिवाइड बाई 2 लाख इज 50%। 7 के अंदर आपका आंसर होता है ए। 8 के अंदर अगर आपने मेरा थियोरेटिकल वीडियो या फिर मेरे प्रीवियस जो रिवीजन वीडियो है वो देखा होता, तो मैंने सारी मेथड बताई थी ट्रांसफर प्राइसिंग की। उसमें से एक आंसर आपको बाई डिफॉल्ट मिल जाता है, सिक्किम प्राइसिंग मेथड, जो कि कोई मेथड ही नहीं है। सॉरी, स्कीमिंग प्राइसिंग, नॉट सिक्किम। स्कीमिंग प्राइसिंग बेसिकली पता है आप लोगों को क्या होता है? स्कीमिंग प्राइसिंग का मतलब इनिशियली प्राइस हाई होती है एंड देन लेटर ऑन स्टेज के ऊपर प्राइस जो है वो लो हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस? तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आपका आएगा 5000 एडवर्स। देन उसके बाद लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में आपका आंसर आएगा 96,000 फेवरेबल। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है क्योंकि रोलिंग बजट एंड कंटिन्यूस बजट ये दोनों ही आंसर राइट है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि रोलिंग बजट का दूसरा नाम ही कंटिन्यूस बजट होता है। रेसिडुअल इनकम आपकी 25,000 एमसीक्यू नंबर 8 में। ये तो बहुत इजी था। प्रॉफिट सेंटर इसमें आपका आंसर आएगा। लास्ट वन, नॉट लास्ट वन, सेकंड लास्ट वन 12 एमसीक्यू नंबर 14 में। एंड 15 में आपका आंसर आएगा प्रोजेक्ट बी, बिकॉज उसका कोफिशिएंट वेरिएशन जो है वो हायर है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने सेक्शन बी की तरफ। क्या पूछा है देखो, बहुत ही बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस। मैंने जो थ्योरेटिकल आपको मॉड्यूल 1 का करवाया था रिवीजन वीडियो, उसके अंदर मैंने एक पूरी टेबल दे दी थी जिसमें मैनेजमेंट फाइनेंशियल एंड कॉस्टिंग दोनों के डिफरेंसेस दिए हुए थे। सो इजीली आप इसके अंदर 5 से 7 मार्क स्कोर कर सकते हो। उसके बाद एबीसी का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा इन्होंने। ठीक है, आपको मटेरियल दे दिया है, लेबर दे दिया है दोनों का। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ओवरहेड्स का बाइफर्केशन दे दिया है। यहाँ पे आपको उसके ड्राइवर्स वगैरह की इंफॉर्मेशन दे दी है। और पूछा है कि भाई कॉस्ट ड्राइवर रेट फाइंड आउट करो। तो पहले आपको ड्राइवर रेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। और ड्राइवर रेट जो है ऑर्डर प्रोसेस इसका अगर आप टोटल करके देखो तो इट विल बी हो जाता है आपका 600 दिया हुआ है ये टोटल। इसका आपका रेट आएगा 1250। इसका रेट आएगा आपका 50 और इसका रेट आएगा आपका 25। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो फर्स्ट वाला जो आपका RW1 है इसका आंसर आपके इसके अंदर आएगा 1693। और जो RW2 है उसका आंसर आएगा 2019 समथिंग इसका आंसर आ रहा है RW2 का। और आपको ये भी बता दूं, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था ये एबीसी का। कुछ करना नहीं था, आपके पास ड्राइवर रेट अवेलेबल है, आपके पास ड्राइवर अवेलेबल है। मल्टीप्लाई करो प्राइम कॉस्ट के साथ, इसको प्लस करो क्योंकि प्राइम कॉस्ट तो आपकी वही रहने वाली है। ठीक है,
चलिए अच्छा, ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से भी आपको दे ही दिया था क्वेश्चन में, 37,50,000 आपका टोटल है, उसके बाद लेबर आवर्स दिए हुए थे, और यहाँ पे लिखा था लेबर आवर इज पेड एट ₹240 पर आवर। सर यहाँ पे आवर्स नहीं दिए थे, आवर्स दिए थे बट इनडायरेक्टली दिए थे। 720 एक यूनिट बनाने में खर्चा होता है, और 1 घंटे पे ₹240 का खर्चा होता है। तो 720 डिवाइड बाय 240, एक यूनिट बनाने में 3 घंटे लगेंगे आपको। ठीक है, तो यहां से आपको लेबर आवर्स मिल जाते हैं, ओवरहेड्स आपके पास है ही। सो ट्रेडिशनल मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया हुआ, तो आपको दोनों से वो चीज करनी चाहिए। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3, मार्जिनल, जो मोस्ट ऑफ केसेस में आई हैव सीन दैट कि स्टूडेंट जो है वो मार्जिनल को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते, क्योंकि बहुत लेंथी है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। और मार्जिनल कॉस्टिंग एक्चुअली नो रियलिटी है कॉस्टिंग की। वही एक चैप्टर ऐसा है ना जो फाइनल तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। वही चैप्टर जिसमें दिमाग लगाना होता है, उसमें चीजें आपको क्लिक करनी पड़ती है, वो आपसे होती नहीं, इसलिए आप लोग छोड़ के आ जाते हो। बट बाय द वे क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सर कैसे इजी क्वेश्चन था? तो देखो इसके अंदर दिया गया था आपको एबीसीडी 4 प्रोडक्ट दिए हुए, और पूछा था कि भाई आप इसको बनाओगे कि खरीदोगे। तो अब आप देखो मार्केट प्राइस दी हुई है, इतने में आपको मिलेगा। बनाओगे कितने में? तो बनाएंगे तो हम उसमें वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर करते हैं। तो आप देखो आपके पास हर एक की वेरिएबल कॉस्ट अवेलेबल है, और नीचे मेरे पास मार्केट प्राइस है खाली। ठीक है, वेरिएबल का अगर मैं टोटल करता हूं, तो ए की वेरिएबल कॉस्ट आती है, मैं यहां पे लिख लेता हूं वेरिएबल कॉस्ट। ए की 260, बी की 280, सी की आ जाएगी आपकी 350, और डी की आएगी आपकी 280। ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट होने वाली है। उसको मैं अगर कंपेयर करूं मार्केट प्राइस के साथ, तो मुझे पता चलता है कि मुझे वो प्रोडक्ट बनाना है कि नहीं बनाना है, और अगर बनाता हूं तो मुझे फायदा कितना होता है। तो मैं लिख लेता हूं मेक, या फिर मैं लिख लेता हूं यहाँ पे सेविंग। 260 मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, मार्केट में 300 में मिल रहा है, मुझे ₹40 का फायदा हो रहा है। यहाँ पे भी ₹40 का फायदा हो रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ₹50 का फायदा हो रहा है। यहाँ पे आप देखो तो ₹10 का नुकसान हो रहा है। ठीक है, ये आपका सेविंग आ गया। बट प्रॉब्लम ये है ना कि क्वेश्चन में पीछे ऐसा दिया था कि वहां पे कंस्टेंट है 12,000 आवर्स का मशीन का। अब वो कंस्टेंट को भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा, इसलिए इसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा? मशीन आवर से। सर मशीन आवर कहाँ दिए? यहाँ पे दिए हुए देखो, 40 पर मशीन आवर, और पर यूनिट कितना दिया हुआ है अपने को? 80। तो 80 डिवाइड बाई 40, ए का होगा 2, 60 डिवाइड बाई 40, 1.5, 2 एंड 2। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर आवर, मशीन आवर, एंड दैट विल बी, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 20, 26.67, 25 और -5। जो -5 है, जो कुछ कमा के ही नहीं दे रहा है, इसमें कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, इसको तो मैं बाहर मार्केट से बाय ही करूंगा, मैं बनाऊंगा ही नहीं। अब जो बच्चे 3 है उसमें पहले इसको बनाऊंगा, दूसरे नंबर पे इसको, तीसरे नंबर पे ए को बनाऊंगा। ये मैंने रैंक नक्की कर दिया। अब इस रैंक के हिसाब से आपको की फैक्टर एनालिसिस तो आता ही है आपको। आपके पास आवर्स कितने अवेलेबल है? कि भाई सर 12,000 अवेलेबल है। पहले किसको बनाओगे? सर हम बनाएंगे बी को। फिर किसको बनाओगे? सी को। तो बी और सी दोनों को आप बना दो। लास्ट में क्या होगा ना, आपके ये आएगा 2750 आवर्स ही आपके पास बचते हैं। एंड 2750 में आपका प्रोडक्ट है बनेगा खाली 1375। तो बाकी के प्रोडक्ट एक ही चीज है, 1625 जो यूनिट और बनाने हैं वो बनेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास कंस्टेंट है मशीन आवर का। तो ये आपको लॉस करना पड़ेगा। और डी तो बट ऑब्वियसली हम बाय भी नहीं करने वाले, सॉरी बनाने वाले नहीं, उसको तो हम डायरेक्टली बाय करने वाले हैं। यहाँ पे ये आपका सम नंबर जो था 3 का ए, उसका फर्स्ट पॉइंट खत्म होता है। फिर यहाँ पे एक एडिशनल कंडीशन डाली थी कि भाई अगर मशीन टाइम को आपको सेकंड शिफ्ट में यूज करना है तो कर सकते हो, 20% वेजेस ज्यादा देना पड़ेगा, एंड हर 1,000 घंटे में आपके ₹6,000 की फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी। तो चलो अगर हम सेकंड शिफ्ट में काम करते तो हमें पता है हमको एक इतने यूनिट बनाने हैं, 1625, और एक यूनिट बनाने में 2 घंटे लगते हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर इन नीड ऑफ 3250 आवर्स, राइट? अब जब आप ऐसा करोगे तो ए की वेरिएबल कॉस्ट 260 है, उसमें डायरेक्ट वेजेस कितना था? 60। 60 में कितने परसेंट इंक्रीमेंट हो जाएगा? बोले 20%, मतलब ₹12 से खर्चा बढ़ जाएगा। तो 260 प्लस 12, रिवाइज आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 272। सर फिक्स का खर्चा, रेंट का खर्चा भी तो बढ़ेगा। फिक्स में बोला 1,000 घंटों पे आपका खर्चा होगा, कितना दिया था भाई? 6,000 का। अब आप सोचो 3250 आवर्स चाहिए, मतलब फिक्स का खर्चा 4,000 कलाक पे होगा। सर क्यों? 4,000 पे यहाँ पे लिखा था पार्ट देयर ऑफ,
एग्जैक्टली सेम आ रहा है तो देखो 3,000 बनाने होते तो मैं बोल सकता था अरे 3,000 आवर्स की रिक्वायरमेंट है तो हम बोल सकते थे कि एग्जैक्टली 3 हो गए। लेकिन 3,100 भी है पार्ट देयर ऑफ, तो भी वो पूरे 1,000 आवर्स के हिसाब से उसका खर्चा होगा। तो 4 बार हुए ये 4,000, 1,000 4 बार हुए 4,000 हुए, टोटल खर्चा 1,000 पे 6,000 है तो 4,000 पे कितना आएगा 24,000। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। 272 मेरी पर यूनिट कॉस्ट है। कितने कॉस्ट बना रहा हूं मैं, सॉरी कितने यूनिट बना रहा हूं मैं 272 में। अब ओवरऑल देखते हैं, अब तो मैं पूरे के पूरे कितने बनाऊंगा 3,000, प्लस क्या कर दूंगा मेरी फिक्स कॉस्ट का जो कंपोनेंट आया 24,000। टोटल मेरे को पड़ेगा ये 840 में, डिवाइड बाय 3,000, आंसर आएगा मेरा 280। मार्केट में सॉरी आंसर आपका आ रहा है 8,16,000 प्लस 24,000 डिवाइड बाय, तो 280 का आपका खर्चा बैठ रहा है। मार्केट में कितने में मिल रहा था भाई ये आपको मिल रहा है मार्केट में 300 में। आप अभी भी कितने में बना रहे हो उसको 280 में। खर्चा बढ़ने के बाद भी आप इसको 280 में बनाओगे, पर पहले तो थोड़ा फायदा था 260 में बनता था, आपने देखा होगा तो। लेकिन जब आपने इसका पूरा प्रोडक्शन कंप्लीट किया एक्स्ट्रा शिफ्ट के साथ तो कुछ खर्चे बढ़ गए जिसकी वजह से कॉस्ट कितनी हो गई 280। मार्केट में क्या रेट में अवेलेबल है सर 300 में। क्या करेंगे हम बनाएंगे, हमको सेकंड शिफ्ट में काम करना चाहिए। चलो ये थोड़ा डिटेल में हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का भी मैंने आपको मेरे वीडियो में बोला था कि ये वाला क्वेश्चन आप करके जाना, पूरा का पूरा क्वेश्चन वैसा छपा है। इस बार तो सारे पेपर में अपने प्रिडिक्शन जो है वो राइट हुए हैं। कुछ और जो इंस्टीट्यूट करने वाला होता है मेरा उस पर फोकस होता है और वो होता है। इसका आंसर आपका आएगा 12.7। सर करना क्या था, ये आपकी थी टोटल असेट 10 लाख, रिटर्न आपको चाहिए उस पर 28%, तो 10 लाख का 28% विल बी 2.8 लाख। कॉस्ट 8 लाख फिक्स कॉस्ट, 10 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट है और 4 लाख यूनिट है तो 40 लाख की आपकी होगी वेरिएबल कॉस्ट। टोटल 48 लाख। 2.8 लाख क्या चाहिए आपको प्रॉफिट, टोटल पड़ेगा 50.8 में, डिवाइड बाय 4 लाख करोगे, आंसर आएगा 12.7। ठीक है, चलो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर बी के 1 का आंसर। सेकंड वाले में क्या पूछा है कि सपोज डिवीजन ए जो है 20% जो है अपना प्रोडक्ट एक्सटर्नल मार्केट में सेल करता है 14 रुपीज में। एक्सटर्नल प्राइस जो है वो कैसे ट्रांसफर प्राइस के ऊपर इफेक्ट करती है, और आपको ये भी बताना है कि ये भी बताया है कि डिवीजन ए जो है वो अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकता। इन दैट सिनेरियो क्या होता है, बाहर तो बेच ही रहे हो ना 14 में, तो अगर आपको अपने बाजू वाले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देना होगा तो आप कितने में दे देना उसको 14 रुपीज में दे देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के ए में आते हैं अपने। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अब है ना देखो, लेक ऑफ टाइम है और ऑलरेडी इतनी सारी चीजें हम यहाँ पे कंप्लीटली डिटेल में मैं आपको सॉल्व नहीं करा सकता। मैं आपको हिंट दे देता हूँ इसमें क्या करना था आपको और आपका आंसर क्या आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखो यहाँ पे क्या बोला था इन्होंने, पूछा क्या है, बोले मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन टू क्रॉस द ब्रेक इवन, मतलब सिंपली ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है, राइट। ये आपको सेल्स दे दिया था, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट, ये भी वेरिएबल कॉस्ट, ये भी वेरिएबल कॉस्ट जो पर चाइल्ड है। रूम रेंट पर ट्रिप में क्या लिखा 760, बट कितने चिल्ड्रन के लिए, 4 चिल्ड्रन आराम से एकोमोडेट कर सकते, तो एक चिल्ड्रन के लिए आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी बैठ जाएगी, चेक कर लेते एक बार फिर, 760 डिवाइड बाय 4 गोइंग टू बी 190। ये 190 आपकी पर चिल्ड्रन वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि ऊपर वाली तीनों एक चिल्ड्रन के हिसाब से थी। लोकल ट्रांसपोर्ट एट पिकनिक स्पॉट पर व्हीकल 1200 है, और एक व्हीकल में आप कितने चिल्ड्रन को एकोमोडेट कर सकते हो, 6 चिल्ड्रन को आप एकोमोडेट कर सकते हो एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर। तो अगर मैं बोलूं कि भाई 1,200 रुपए का जो गाड़ी का खर्चा है वो 6 चिल्ड्रन में बढ़ जाएगा, सो 1200 डिवाइड बाय 6, 200 रुपये आपको ये वाली वेरिएबल कॉस्ट लेनी है। तो अगर हम टोटल करते हैं 1,700 प्लस 300 प्लस 600 प्लस 190 प्लस 200, सो 2,990 आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आती है। सेल्स आपको ऊपर 4,000 दिया हुआ है, सो कंट्रीब्यूशन आपका आ जाएगा 1,010
ब्रेक इवन पॉइंट हम कैलकुलेट करेंगे, फिक्स कॉस्ट 518,130 डिवाइड बाय 1010। आंसर आएगा आपका 513। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपके फ्री के मार्क्स थे। चलिए, ये वो क्वेश्चन था जिसके अंदर आप टिन जो है वो रिटर्न वगैरह करते हो, और टिन की लाइफ कितनी है, फिर उसके स्क्रैप से आप जो है वो लीड्स वगैरह बना सकते हो। और जब आप लीड्स वगैरह बनाओगे तो आपका जो स्क्रैप है, जो लॉस है, वो कम हो जाएगा। उसके ऊपर क्वेश्चन है। चलिए, मैं डायरेक्टली आपको इसके आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 के बी का आंसर, आपकी कॉस्ट आएगी, कन्वर्जन कॉस्ट 37,500, स्क्रैप वैल्यू 1,20,000, परचेज लीड करने का आपका रफली खर्चा आएगा 50,000। ये मैं डायरेक्ट आपको आंसर की दे रहा हूँ, मैं आपको डिटेल में बता नहीं रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज मुझे फटाफट वीडियो रिकॉर्ड करके फिर दूसरे वीडियोस भी आप लोगों के लिए बनाने हैं। सो आप डिटेल में सॉल्व करके, मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी तो किसी ने हाथ भी नहीं लगाया होगा, लोग वैसे ही छोड़ के आ जाते हैं। बेनिफिट के अंदर सेविंग आता है आपका 1,50,000 का, और स्क्रैप आएगा 30,000 का। सो टोटल सेविंग हो जाती है मेरी 1,80,000 की, और नेट लॉस कर रहा हूं मैं इसके अंदर 27,500 का। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए जो जैकपॉट क्वेश्चन था, फ्री के मार्क्स थे, एकदम बेसिक सेल्स वेरिएंस प्रॉफिट वेरिएंस आपको पूछा है। मैं आपको कॉस्ट वेरिएंस के आंसर बता देता हूं। प्रोडक्ट जो पहला है एक्स हमारा, उसके -40, फिर -44 वाई के, और जेड के आएंगे हमारे 16,000। सेल्स प्राइस वेरिएंस में कुछ आ रहा है 40,000 माइनस, सॉरी प्लस में फेवरेबल, 88,000 माइनस में, एंड 16,000 आपका प्लस में, मतलब फेवरेबल। सेल्स वॉल्यूम का आपका आंसर आ रहा है -60,000, 24,000 एंड 16,000, ठीक है। ये आपके सेल्स वेरिएंसेस हो गए। प्रॉफिट वेरिएंस मतलब सेल्स वेरिएंस बेस्ड ऑन प्रॉफिट। मटेरियल वाला क्वेश्चन भी बहुत जोरदार था, खाली एक ही चीज की थी यहाँ पे, 75% का यील्ड लिखा था, मतलब नॉर्मल लॉस कितने परसेंट है, 25%। स्टैंडर्ड आउटपुट आपका आना चाहिए यहाँ पे 2,400 kg, ठीक है। चलिए, मटेरियल प्राइस मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस, तो मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। प्राइस वेरिएंस का आपका आंसर आएगा 8,000 एडवर्स, मिक्स का आएगा 10,000 एडवर्स, और यील्ड का आएगा आपका 24,000 फेवरेबल। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, इसमें भी आपके पूरे पूरे मार्क्स आने चाहिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 का ये था आपका फ्लेक्सिबल बजट, बहुत इजी था। आपके पास 50% कैपेसिटी का पूरा कामकाज दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप 5 लाख यूनिट बना रहे हो, और कॉस्ट उसकी 900 है, सेलिंग प्राइस उसकी 1,000 है। मटेरियल लेबर दे दिया है, फिक्स एंड एडमिन के अंदर, सॉरी फैक्ट्री एंड एडमिन के अंदर फिक्स वेरिएबल दे दिया आपको, तो यहाँ पे कुछ भी ऐसी एक्स्ट्रा वर्किंग नहीं करनी है। 60% की कॉस्ट शीट तैयार करनी है, मटेरियल पर यूनिट में 2% बढ़ा देना, सेलिंग प्राइस आपको 2% घटा देनी है, मतलब मटेरियल आपका 510 के अराउंड हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आपकी 980 हो जाएगी। और उसके बाद पूरी की पूरी कॉस्ट शीट आपको प्रिपेयर कर देनी है। 80% पे मटेरियल का खर्चा 5% से बढ़ाया, और सेलिंग प्राइस आपकी 5% से कम कर दी, ठीक है। तो आपको बस उसके अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर देना है। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ आपका प्रॉफिट क्या आएगा। एट 60% पे आपका प्रॉफिट आएगा 5.3 CR, और 80% पे भी आपका प्रॉफिट आने वाला है 5.3 CR। जब आप एनालिसिस करोगे दोनों का आंसर सेम आएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था अपना सेल्स बजट वाला। सीधा सीधा मैं आपको इसके कलेक्शंस बता देता हूँ, बहुत ही इजी था ये। इसमें आएगा आपका 162, मई महीने में 194 का टोटल कलेक्शन, जून में 200। एडिशनल के अंदर अप्रैल में आपका आता है 170, मई में आपका आएगा 200, जून में भी 200, लेकिन एडिशनल पूछा है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 880। ये भी फ्री के साथ मार्क थे आपके, कुछ नहीं करना था, ऊपर बोल ही दिया है सब कुछ। 25% रोकड़े में बेचा, और 1 महीने की क्रेडिट है, उसमें भी आपको ऐसा लग रहा है 20% जो है वो तो सेकंड नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। मतलब कलेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, 25% सेम मंथ में, 55% जो है बाकी बचा 75 में 20% नेक्स्ट में जाने की जरूरत है उसको, तो बाकी बचा हुआ 20% तो हमारा नेक्स्ट के हिसाब से चला जाएगा सेकंड नेक्स्ट मंथ में, और ये आपका हो जाएगा नेक्स्ट मंथ। तो इस तरीके से कैश कलेक्शन हो रहा है, आप चेक कर लो, आपका यही आंसर आएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 का ए। देखो 5 के ए में भी मस्त धमाल किया। क्या किया इन्होंने, आपको क्या पूछा, आरओई पूछा। कौन सा मॉडल, डुपॉन्ट एनालिसिस। मैंने लास्ट में वीडियो बनाया था आपके आरओई के ऊपर, आई होप सो आप लोगों ने देखा होगा। उसमें मैंने बोला था डुपॉन्ट एनालिसिस, मैंने तो एफएम के पेपर में भी बोला था डुपॉन्ट करके जाना। बट चलो वहां पे मेरी बात सुन ली इंस्टीट्यूट ने और इस बार पूछ लिया। डुपॉन्ट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और डुपॉन्ट का फॉर्मूला कहता है नेट प्रॉफिट मार्जिन इनटू असेट टर्नओवर, ये तो आपको पता ही है। खाली एक्स्ट्रा में क्या आ जाता है इधर, इक्विटी मल्टीप्लायर। नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला होता है पीएटी अपॉन सेल्स। असेट टर्नओवर का फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन टोटल असेट। इक्विटी वाले का होता है टोटल असेट अपॉन इक्विटी। बस इस फॉर्मूले को सॉल्व करना था, आपका आंसर आता है इसके अंदर 5 पॉइंट समथिंग, नहीं सॉरी 17.49%। बट इसके अंदर गजब क्या किया इंस्टीट्यूट ने, आपको दिया ईबीआईटी। ईबीआईटी से आपको पीएटी तक जाना है तो आप तो सिंपल दिमाग दौड़ाओगे, सर ईबीआईटी में से ब्याज माइनस कर दो, फिर जो आया उसमें से टैक्स माइनस कर दो, पीएटी मिल जाएगा। नहीं, इस केस में ऐसा नहीं था। ईबीआईटी आपका 120, इंटरेस्ट माइनस ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर माइनस, क्योंकि उसमें ऑलरेडी यहाँ पे टैक्स माइनस हो चुका है, तो यहां माइनस नहीं करेंगे। अब यहाँ पे सीधा क्या माइनस करना है आपको, टैक्स। टैक्स कंपोनेंट आपका 25%, बचा 90। अब मैं इंटरेस्ट माइनस करूंगा क्योंकि वो भी ऑलरेडी आफ्टर टैक्स ही है, तो 70,000 आपका पीएटी होगा। ठीक है, फिर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में आपका आंसर आएगा 30,000। वो तो बहुत ही इजी था। और रिलेशनशिप में बट ऑब्वियस कुछ लोगों ने ही सही किया होगा, बाकी सब लोग तो इसमें भी फेंके मार के आए होंगे क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन था। फिर आता है हमारा बी। बी में भी लोगों को बहुत सारी दिक्कत हुई, बोले सर ये क्या है, टाइम पास क्वेश्चन में ये क्या हो गया, आवर्स नहीं दिए थे कि क्वेश्चन में। अरे सब कुछ दिया था, तुमको पढ़ना नहीं आता है क्या। 30 बोर्ड्स का एक एनालिसिस खत्म हो चुका है, उन्होंने प्रोडक्शन इनिशियल रन है। इनिशियल रन का मतलब एक बार जब मैं चलाता हूं तो 30 बोट बनती है, तो 2 बार चलाऊंगा तो 60 बनेगी सर। 4 बार चलाऊंगा तो 120 बन जाएगी सर। 8 बार बनाऊंगा तो सर 240 बन जाएगी। करना क्या था इसके अंदर, देखो मटेरियल 30 बोट के हिसाब से दिया है, और आपके पास देखो यहाँ पे नीचे बोला एक ऑर्डर आया 90 सेलिंग प्राइस, 90 बोट्स का। तो ये जो आपके पास 30 बोट्स का डेटा है उसको 90 में कन्वर्ट कर दो। लेबर कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि उस पर तो लर्निंग का टिकी है। रीयूजेबल है तो कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। वेरिएबल भी आवर्स पे और फिक्स भी किस पे दिए, आवर्स पे। देखो आवर्स तो यहां से ही मिल गए, 3000 डिवाइड बाय 0.50, 6000 आवर्स का काम काज है। लेबर में 6000 आवर्स है, रेट नहीं दिया, डिवाइड कर दो, रेट आ जाएगा आपका 4 रुपीज। ये देखो कितने इजीली हमको आवर्स मिल गए। बस फिर तो आपको एक टेबल बनानी है, आपको याद ही है, यूनिट आवर्स टोटल आवर्स। 1 रन, 2 रन, 3 रन, पहले रन में 30, 60, 120, और पहला रन में आपको लगते हैं 6000 आवर्स। और फिर 6000 के बाद आपको ध्यान रखना है लर्निंग कर्व की इफेक्ट 80% देनी है, बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर। 80% ही था ना, हाँ ठीक है। थर्ड में भी आप ऐसा ही करोगे, पर थर्ड में कितनी बोट बना रहे हो, 120, हमको कितने का चाहिए 90 का, तो 120 में से 30 क्या कर देना, माइनस कर देना, आपको 90 के लिए वर्किंग मिल जाएगी। वैसे बता ही देता हूँ, यहाँ पे 6000 है, यहाँ पे आपका आएगा 4800। सो 4800 इंटू 2, 9600, ये 9600 इधर आएगा। अगेन 80%, आंसर आएगा 15360। now 15360 में से 6000 माइनस कर दो, यू विल गेट 9360। ये आपकी 90 बोर्ड बनाने का आवर्स आ गए। बस आवर्स को उसके रेट से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी कॉस्ट तैयार हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 आपका डिसीजन 3 का बहुत ही सिंपल पपलू क्वेश्चन पूछा इन्होंने। चलो सीधा इसका आंसर बता देता हूं, मैक्सिमीन क्राइटेरिया जो भी है उसके हिसाब से इसका आंसर आएगा S1 N1 N2 S3 ना, N3, ओके। आपका आंसर आएगा इसके अंदर 1.5 लाख, 0 and 2 लाख, फाइनल आंसर इज 2 लाख। मैक्सीमैक्स में आपका आएगा 753, कौन सा चूज करना है आपको, 7। लेप्लेस में आपका आएगा 3.83, 3.16, 2.66, 3.83 लाख। और अल्फा वाले के अंदर आएगा 3.7, 2, 2.4, एवरेज 3.7। बस इतना करना था, 8 मार्क फ्री के थे आपके। फिर पूछा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की थ्योरी, वो तो आपको पहले से आती थी क्योंकि आप तो करके ही गए थे, आपको पता है ना पिछली बार क्या हुआ था। सो दूध का जला चाच भी फूक फूक के पीता है, वही मेंटेलिटी के साथ आप उतरे होंगे।
चलिए, मैंने आपको सारे क्वेश्चंस, सारे तो नहीं करवाए, बट की आंसर जो है वो मैंने सबके बता दिए, पैटर्न आपको बता दिया कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। ओके, सो आराम से मेरे हिसाब से बच्चे जो है इस बार इसमें 70-80 तो मिनिमम स्कोर करेंगे। एमसीक्यू भी बहुत इजी थे आपके। चलिए, तो आपको सीएमए इंटर ग्रुप 2 के चारों पेपर का सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, चलिए, तो इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बीकॉम सेम 1 की एग्जाम आ रही है, उसके लिए क्विक वीडियोस आने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ग्रुप 2 ऑलरेडी स्टार्टेड, सो दोज हु वांट टू ज्वाइन फॉर द डेमो यू कैन ज्वाइन। आवर टारगेट इज वेरी सिंपल, 50 बच्चे भी अगर एग्जाम दे रहे, 50 बच्चे बैच में, तो एक भी फेल नहीं होना चाहिए। और इस बार के मेरे एनालिसिस ये प्रूव करते हैं, और पिछली बार भी फाउंडेशन में वी आर हैविंग 100% रिजल्ट। दिस टाइम ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड एन ऑफिशियल रिजल्ट। वी हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड एन ऑफिशियल रिजल्ट, लाइक सेल्फ एनालिसिस जो होता है बच्चों ने भी किया था, एंड वी हैव ऑल्सो हेल्प टू स्टूडेंट्स इन दिस। सो ऑलमोस्ट वंस अगेन जैन इंस्टीट्यूट प्रूव दैट कि दे आर बेस्ट एंड 100% रिजल्ट। सो दिस इज द नो, वी आर मेंटेनिंग द क्वालिटी। हम 25-50 के बच्चों की बैचेस जो होती है उसमें एक एक बच्चे पे की फोकस करते हैं। आवर टारगेट इज वेरी मच सिंपल, दैट की नो, मनी इज नॉट अ मोटिव एट ऑल, यू जस्ट गो एंड पास योर एग्जामिनेशन, एंड हाउ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यू पास द एग्जामिनेशन, दैट इज आवर मोटिव। ठीक है, सो बैच स्टार्ट होने वाली है 21 से, सॉरी 20 दिसंबर से, परसों से। आप सब लोग जो है वो गूगल फॉर्म का रजिस्ट्रेशन आपको दिया हुआ है, आप सब लोग वो फॉर्म भर देना। ठीक है, आप ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हो। ट्राई टू अटेंड द डेमो लेक्चर्स, आपको अच्छा लगता है तो फिर आप ठीक है कंटिन्यू कीजिएगा। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट।